सहमति नहीं है और हम लोग की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण इस तरह से आएगा कि धर्म, धर्मस्थल और धर्म ग्रंथ इनसे शुरुआत करते हैं। इनको हम लोग साझी विरासत के दायरे में नहीं लाते, मात्र इसलिए क्योंकि हम साझी विरासत की साझी और विरासत दो अलग अलग शब्द बन के एक शब्द बनता है। वो साझापन जो विरासत में मिला है तमाम पहचानों से परे, महिला की पहचान, पुरुष की पहचान, जाति की पहचान, जाति माने महिला पुरुष जाति माने जो तथा वर्ण और तरह जातियों से परे, क्षेत्र से परे, तमाम जितनी आप पहचान समझ सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उन पहचानों से परे जो साझा है, जो आपको हमको जोड़ता है, उसको हम साझी विरासत के दायरे में मानते हैं, जिसमें अपना सभी भावों से। अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो ऐसे धर्म ग्रंथ जो जिनको पढ़ने की सजा महिलाओं के लिए है कि उनके कान में कांच पिघला के डाल दिया जाए। दलितों के कानों में अगर वेद और धर्म ग्रंथ चले जाए, उनको सुन ले तो उनके कान में पिघला और शीशा डाल दिया जाए। ये धर्म ग्रंथ हम साझे विरासत में नहीं लेते। ऐसे धर्म स्थल जहाँ पे दुनिया के आधी आबादी महिलाओं को जाने की आज़ादी ना हो, या मंदिरों में जहाँ पे दलितों को तथा नीची जातियों को प्रवेश वर्जित है, या सिर्फ कुछ जगह तक जा सकते हैं, इस तरह की जो भेदभाव है, जो जातीय भेदभाव है, उनका ठप्पा जो उनको धर्म से मिलता है, उसकी मान्यता जब उनको धर्म ग्रंथ देती है, उनको हम साझी विरासत के दायरे में नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि तमाम इन धार्मिक पहचानों से परे जो चीज़ें साझी हैं, जो हमको आपको जोड़ती हैं, हम उसको साझी विरासत मानते हैं। जैसे हमारी वेशभूषा है, हमारे खान पान है, खेती है, लोक कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है। आपकी बात में बात नहीं रखती हूँ कि सिर्फ राष्ट्रगान जो है वो जोड़ता है, बात कम और ज्यादा की है। साहित्य भी जोड़ता है, इतिहास भी जोड़ता है, कविताएं, तमाम चीजें ये सब जोड़ते हैं। इस पे हम लोग एक लंबी फहरिस्त भी बनाएंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो साझी विरासत के दायरे में जो आपने लिखी हैं, उसके अलावा आपकी प्रस्तुतियों में भी बहुत सारी इस तरह की चीजें आई। मेले त्योहार आपने कहा साझी विरासत है, भाषा आपने कहा साझी विरासत है, ये तमाम चीजें साझी विरासत है। इसके अलावा भी बहुत लंबी फहरिस्त है जो यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन धर्म, धर्मस्थल, धर्म ग्रंथ हमारी समझ में साझी विरासत नहीं है, क्योंकि वो जोड़ने का काम नहीं करते। वो एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को भले जोड़े, और उसमें भी बहुत सी जातियां हैं, उसमें भी बहुत से मतलब उसमें बहुत सारे वो बना दिए गए ना, डोज एंड डोंट बना दिए गए, नियम कानून बना दिए गए, है ना। तो आप जोड़ने की जो हम बात करते हैं, जब साझेपन की बात करते हैं, तब उसमें प्रश्न उठते हैं कि क्या हम ऐसे धर्म ग्रंथ, ऐसे धर्म स्थलों, ऐसे धर्म को साझी विरासत के दायरे में ला सकते हैं जो लोगों को श्रेणियों में रखते हैं, है ना। कि अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास इतनी, आप यहाँ तक जा सकते हैं, अगर आप दलित पुरुष हैं तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, आप महिला हैं तो आप नहीं जा सकती, है ना। या आप जाएंगी तो कैसे जाएंगी, आप बुर्के में जाएंगी, बुर्के में नहीं जाएंगी, सर पे पल्ला होगा नहीं होगा, बहुत सारे इसमें नियम कानून लगा दिए हैं। तो वो स्वतंत्रता नहीं है जिस स्वतंत्रता से आप बात कर रहे हैं, जिस स्वतंत्रता से हम गजल गा रहे हैं, जिस, है ना, जिस आज़ादी से हम खाना खा रहे हैं, है ना, जिस ये तमाम चीज़ें, वो आज़ादी इस पक्ष में नहीं थी। इस पक्ष में बहुत से नियम कानून लगा दिए गए कि कौन किस चीज़ के लिए, किसका किस चीज़ पे कितना हक है और कितना नहीं है, और उसका ठप्पा मजहब ही देता है, लगाते हैं, धर्म ग्रंथ लगाते हैं, है ना। तो हमारे समझ से हम उसको साझी विरासत के दायरे में नहीं मानते। बात सही है कि तनाव सबके पास है, पर हम, जैसा गोप जी ने तभी कहा था कि हम अभी बात कर रहे हैं उस साझेपन की जो जोड़े, एक होता है साझा
आपके साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ, और हम उस दुख में शामिल हैं। हम उस दर्द को समझते हैं, और जितना वो दर्द आपका है उतना ही हमारा है। वो साझा सुख दुख बांटने की जो संस्कृति है वो साझी है, लेकिन शायद कहने का तात्पर्य भी आपका यही रहा हो, लेकिन तनाव अपने आप में साझी विरासत के दायरे में नहीं हम मानेंगे। दान दहेज का भी वही सवाल है कि भाई दान दहेज इतनी बड़ी समस्या है, आप पे एक बहुत बड़ा दबाव है कि आप दान दहेज में क्या देते हैं, कितना देते हैं, और उसको मान्यता देने के बहुत से तरीके हैं कि जी हमने दहेज दिया लेकिन हमारी बेटी के लिए है, उन्होंने तो हमने नहीं मांगा लेकिन वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, है ना। पर उस पर मान्यता क्या वो बेटी अपने पलंग पे ऐसे धड़ के सोएगी और कोई इसको छुएगा नहीं होता ना ऐसा कि भाई वो जो गाड़ी लेने जाती वही चलाएगी, कोई और उसको छुएगा नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो मालिकाना हक किसका है? आप उसको उड़ा के ढक के छुपा के दे तो रहे हैं, लेकिन वो दान दहेज नहीं है, और वो बिल्कुल साझी विरासत सकारात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे एक पूरा अलग सत्य है कि कितनी नकारात्मक साझेपन है जो विरासत में मिले हैं, और वो कैसे खुद तनाव फैलाते हैं, ये उसके दायरे में जरूर आएगा, लेकिन सकारात्मक जोड़ने वाले पक्ष में ये बिल्कुल नहीं हम लोग उसको समझते हैं आएगा। जल, धूप और इतने तरह तरह के ऐसे नदी, पानी, आकाश, तारे, चंद्रमा, हवा, पानी, ये प्रकृति है, और इससे कोई दो राय नहीं है कि हम लोगों का ये जो लोक ज्ञान है वो साझी विरासत है। कहने का मतलब ये है कि जल, जंगल, जमीन और तमाम उसके प्राकृतिक संसाधन जो है उससे जुड़ा हुआ जो लोक ज्ञान है, कि आपने कहा कि तुलसी की चाय पी लो ठीक हो जाएगा जुकाम खांसी, या ये फल खाओ, फल सुबह खाओ, सुबह खाओ कि रात में खाओ, ये लोक ज्ञान है, अनुभव से निकला हुआ लोक ज्ञान है, जो सदियों सदियों तक हर पीढ़ी के योगदान से लोग